सुप्रभात बच्चों आज हम आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कुंती। चलिए देखते हैं इस पाठ के बारे में। आपको ध्यान होगा बच्चों कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो राजा शांतनु थे उनकी पहली पत्नी कौन है? गंगा, और दूसरी सत्यवती। पहली पत्नी जो होती है गंगा, उससे उनको देवव्रत प्राप्त होते हैं। देवव्रत का ही आगे चलकर नाम भीष्म होता है। हम भीष्म के नाम से महाभारत में उनको जानते हैं। दूसरी जो पत्नी होती है उनकी सत्यवती, उससे राजा शांतनु को 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है, इसलिए विचित्रवीर को राजा बना दिया जाता है। विचित्रवीर का विवाह काशी नरेश की पुत्रियों अंबिका और अंबालिका के साथ होता है, और विचित्रवीर और अंबालिका का पुत्र पांडु हैं। अब पांडु का जो विवाह है वो कुंती के साथ होता है। पांडु की पहली पत्नी कुंती हैं और दूसरी माद्री। तो आज पांडु की जो पहली पत्नी है कुंती, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। कुंती। श्री कृष्ण के पितामह व यदुवंशी राजा शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को वचन दिया था कि उसकी जो भी पहली संतान होगी उसे वो कुंती भोज को दे देंगे गोद में। जो यदुवंशी राजा शूरसेन थे उन्होंने अपने फुफेरे भाई, यानी जो उनके फूफा का जो लड़का था उसका नाम था कुंती भोज, उसको वचन दिया था कि जो उसकी पहली संतान होगी शूरसेन को, वो किसको दे देगा? कुंती भोज को दे देगा शूरसेन। तो इस कारण शूरसेन की जो पहली संतान होती है वो एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है पृथा। उसको वो किसे दे देते हैं? कुंती भोज को दे देते हैं गोद लेने के लिए, इसलिए पृथा का नाम कुंती पड़ गया। ऋषि दुर्वासा की कुंती ने 1 साल तक सेवा की थी, जिसके कारण ऋषि दुर्वासा प्रसन्न होकर कुंती से कहा था कि कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। इस कारण सूर्य के संयोग से कुंती ने एक तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसके कारण जन्मजात कवच और कुंडल थे। यही बालक कर्ण कहलाया। क्या हुआ कि कुंती ने विवाह से पूर्व ही जो ऋषि दुर्वासा का वरदान था कुंती को मिला हुआ, उसका प्रयोग कर दिया। उसने सोचा कि देखती हूँ कैसे होता है, तो वो सूर्य देवता का स्मरण करने लगी। तो सूर्य देवता ने उसको अपने ही समान एक सुंदर बालक को दिया, जिसके जन्म से ही कवच और कुंडल थे। और वही बालक कौन थे? कर्ण के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन लोक निंदा के डर से कुंती क्या करती है? उसे एक पेटी में बंद कर गंगा की धारा में बहा दिया। पिछले चित्र में आपने देखा होगा, जो यहाँ पे है, देखिए ऐसे पेटी में बंद करके कर्ण को वो लोकलाज के डर से, यानी कि लोग क्या कहेंगे कि विवाह से पहले मेरा पुत्र हो गया, तो गंगा की धारा में उसको बहा देती हैं। बहुत आगे जाने के बाद अधिरथ नाम का एक सारथी रहता है, जिसकी नज़र उस पेटी पे पड़ती है। वह पेटी में बच्चे को पाकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो निसंतान था। जो अधिरथ था उसको कोई भी औलाद नहीं थी, तो वो पुत्र पाकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी ओर राजा कुंती भोज ने कुंती का स्वयंवर रचा, और कुंती का विवाह जो हस्तिनापुर के राजा पांडु थे ना, उनसे हो गया। कुंती के हस्तिनापुर जाने के बाद भीष्म की सलाह पर महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से विवाह कर लिया। यानी पांडु की 2 पत्नियां थी, पहली कुंती और दूसरी माद्री। एक दिन महाराज पांडु ने वन में शिकार खेलते हुए हिरण का रूप धारण किए ऋषि दंपति को अपने तीर से मार गिराया। एक बार एक ऋषि दंपति थे, पति पत्नी, जो हिरण का रूप लिए हुए थे। उस हिरण को पांडु नहीं पहचानते हैं, वो साधारण हिरण समझ के मार देते हैं, तो वो मर जाते हैं ऋषि। तब ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दे देते हैं कि तुम भी ऐसे ही मर जाओगे जब अपने पत्नी के साथ रहोगे। तो इससे दुखी होकर पांडु जो है वो भीष्म पितामह को और विदुर को सारा राज्यपाट सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले जाते हैं।
और ब्रह्मचारी जैसा जीवन जीने लगते हैं। एक दिन क्या होता है कि महाराज पांडु की संतान लालसा और श्राप के कारण संतानोत्पत्ति ना कर पाने के कारण कुंती ने उन्हें दुर्वासा ऋषि के वरदान के बारे में बताया। एक बार वो चिंतित रहते हैं पांडु कि ऋषि ने तो मुझे श्राप दे दिया है, मेरा मतलब राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, संतान पुत्र की इच्छा होती है उनको। तो फिर कुंती उनको बताती है कि उसने ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की थी, तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान किया है कि वो अगर किसी भी देवता को याद करेगी तो वो देवता अपने ही समान कुंती को पुत्र दे देंगे। तो फिर पांडु अनुरोध करता है कुंती और माद्री से कि देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को वो जन्म देती हैं। उनके अनुग्रह करने पे वो देवताओं का स्मरण करती हैं और 5 पांडवों को जन्म देती हैं। एक बार वसंत ऋतु में महाराज पांडु रानी माद्री के साथ प्रकृति की सुषमा को निहार रहे थे। उसी समय ऋषि के श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु का कारण खुद को जानकर माद्री भी क्या पांडु के साथ मर गई। कुंती और पांडवों को ऋषि मुनियों ने हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सुपुर्द किया, मतलब उनकी जिम्मेदारी सौंप दी। अपने पुत्र पांडु की मृत्यु के शोक के कारण सत्यवती अपनी विधवा पुत्रवधुओं अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई और वहीं क्या स्वर्ग सिधार गई। प्रश्नोत्तर देख लेते हैं अब। देखिए पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण के पितामह कौन थे? तो कौन थे श्री कृष्ण के पितामह? पहले ही वाक्य में हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण के पितामह शूरसेन थे। शूरसेन ने कुंती भोज को क्या वचन दिया था? यही ना कि वो अपनी पहली संतान किसको दे देंगे? कुंती भोज को दे देंगे। शूरसेन की पुत्री का क्या नाम था जो आगे चलकर कुंती नाम से जानी जाती है? शूरसेन की पुत्री का नाम पृथा था। अगला प्रश्न देखिए, पृथा का नाम कुंती क्यों पड़ा कुंती? शूरसेन की पुत्री के रूप में रहती है तो पृथा के नाम से जानी जाती है। जब कुंती भोज उसे गोद ले लेते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? कुंती। तो कुंती भोज के द्वारा पृथा का पालन पोषण करने के कारण उसका नाम कुंती पड़ा। किसने कुंती को वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती है और उनसे संतान प्राप्त कर सकती है? किसने दिया था ये वरदान? ऋषि दुर्वासा ने। दुर्वासा ऋषि के वरदान के कारण कुंती ने किस देवता का आवाहन किया? किस देवता का किया था? सबसे पहले कुंती ने सूर्य का किया था ना, जो कर्ण उनका पहला पुत्र प्राप्त हुआ। सूर्य देवता के वरदान से कुंती ने किसे जन्म दिया? वही कर्ण को। अगला देखिए, कर्ण का पालन पोषण किसने किया था? अधिरथ नामक सारथी को मिलता है ना वो एक पेटी में, तो अधिरथ नामक सारथी। कुंती ने लोक लाज के भय से कर्ण को किसकी धारा में बहा दिया? गंगा की धारा में बहा देती है। कर्ण को जन्म से क्या प्राप्त था? कवच और कुंडल। कुंती का विवाह किसके साथ हुआ था कुंती का विवाह? पांडु के साथ ना। अगला प्रश्न देखिए, भीष्म के आग्रह से पांडु ने किसके साथ विवाह किया? दूसरी पत्नी का नाम क्या रहता है पांडु के? माद्री ना। तो भीष्म के आग्रह से पांडु ने माद्री से विवाह किया। कुंती और माद्री ने किसके वरदान से पांडवों को जन्म दिया था? किसका वरदान था? ऋषि दुर्वासा। पांडु के साथ सती कौन हो गई? कौन पांडु के मरने के बाद उसके साथ ही मर जाती हैं? माद्री ना। तो उत्तर होगा माद्री। कुंती पांडु की मृत्यु के बाद अपने 5 पुत्रों के साथ कहाँ लौट आई? जब पांडु की मृत्यु हो जाती है और माद्री भी उनके साथ सती हो जाती हैं तो कुंती अपने 5 पांडवों के साथ कहाँ लौट आती हैं? वापस कहाँ? हस्तिनापुर।